नमस्कार बहनों, आज तारीख हो गया 30 सितंबर। मैया योजना के जितने भी लाभार्थी आज उन सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आए हैं, क्योंकि 14वीं किस्त भेजना चालू हो चुका है। कल भी बहुत से जिलों में 14वीं किस्त भेजा गया और आज भी बहुत से जिलों में 14वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि 14वीं किस्त का पैसा किस किस जिले में भेज दिया गया है और आपको 14वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि जिनको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है वो क्या करें, क्योंकि बहुत से जिलों में 13वीं किस्त का जो पैसा नहीं मिला था उसको 13वीं किस्त का भी पैसा भेज दिया गया है। पूरी जानकारी मिलेगी आज की इस वीडियो में। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि जिनको पैसा नहीं मिल रहा है उसको क्या करना है, क्योंकि द्वितीय सत्यापन को लेकर भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूज की ओर। सबसे बड़ा अपडेट है 13वीं किस्त को लेकर। हमारे झारखंड में बहुत ऐसे जिले थे जिसमें 13वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया था, लेकिन अब उन सभी जिलों में 13वीं किस्त का पैसा भेज दिया गया है। अगर आपको 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था तो आप अपना खाता चेक कीजिए, आपको 13वीं किस्त का पैसा मिल गया होगा। और अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में सभी को 13वीं किस्त का पैसा मिल गया है, सिर्फ आप ही को नहीं मिला है, तो तुरंत अपना डीबीटी की जांच कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका डीबीटी में कोई प्रॉब्लम होगा जिस वजह से आपको पैसा नहीं मिला होगा। क्योंकि राज्य में 5 ऐसे जिले थे जिसमें 13वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया था, लेकिन अब पैसा भेज दिया गया है। तो ऐसे में आप जिस भी जिले से आते हैं, अगर आपके जिले में 13वीं किस्त नहीं मिला था तो आप अपना अकाउंट चेक कीजिए, आपको 13वीं किस्त मिल गया होगा। और अगर आपको 13वीं किस्त अभी भी नहीं मिला है तो तुरंत जाइए और अपना डीबीटी की जांच कीजिए, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि बहुत ऐसे लाभार्थी थे जिनका डीबीटी पूरा नहीं था, जिस वजह से उसका पैसा रोक दिया गया है। वो जैसे ही डीबीटी करवा लेंगे उसको पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर आपका डीबीटी नहीं है तो तुरंत डीबीटी करवा लीजिए, आपको पैसे भेज दिए जाएंगे। अगला और बड़ा अपडेट है 14वीं किस्त को लेकर। मानो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज नवरात्रि का 9वां दिन हो गया। ऐसे में सभी लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि उसे 14वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 14वीं किस्त का पैसा आप सभी को दुर्गा पूजा से पहले भेज दिए जाएंगे। तो ऐसे में आपका 14वीं किस्त का जो इंतजार था वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि कल भी बहुत से जिलों में पैसा भेजा जाएगा, कल यानी सोमवार को। और सोमवार को भी बहुत से जिलों में पैसा भेजा गया। सोमवार को धनबाद में पैसा भेजा गया। धनबाद में 3,57,577 लाभार्थियों के खातों में 14वीं किस्त का पैसा भेजा गया। और साथ ही रांची में भेजा गया। रांची डिस्ट्रिक्ट में 3,87,584 लाभार्थियों के खातों में 14वीं किस्त का पैसा भेजा गया। तो ऐसे में अगर आप धनबाद या फिर रांची से आते हैं तो तुरंत अपने खाते की जांच कीजिए, आपके खाते में 14वीं किस्त का पैसा 25-2500 रुपया मिल गया होगा। क्योंकि कल ही रांची के डीसी ने ट्विटर पे बताया है कि रांची डिस्ट्रिक्ट में 14वीं किस्त का पैसा भेज दिया गया। रांची में टोटल 3,87,584 लाभार्थियों के खातों में 14वीं किस्त का पैसा भेजा गया, जिसे रांची के डीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पे बताया है। अगला और बड़ा अपडेट है 14वीं किस्त को लेकर। 14वीं किस्त को लेकर आप सभी लाभार्थियों के मन में जो सवाल था कि 14वीं किस्त आपको कब से मिलना चालू होगा, तो मैं आप सबको बता दूं कि झारखंड के 3 जिलों में अभी तक 14वीं किस्त का पैसा भेज दिया गया है। पहला है सिमडेगा, दूसरा रांची और तीसरा धनबाद। इन 3 जिलों में 14वीं किस्त का पैसा भेज दिया गया है। ऐसे में आप जिस भी जिले से आते हैं आपको बस 1 से 2 दिन का इंतजार करना है, क्योंकि पैसा मिलना चालू हो चुका है। हर रोज 1 से 2 जिलों में पैसा भेजा जा रहा है। कल धनबाद और रांची में भेजा गया और आज भी बहुत से जिलों में पैसा भेजा जाएगा 14वीं किस्त का। ऐसे में आप जिस भी जिले से आते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि जैसे ही आपके जिले में 14वीं किस्त भेजा जाए आपको जानकारी मिल सके सबसे पहले और सबसे सही। 14वीं किस्त मिलने में देरी होने का सबसे बड़ा कारण बताया है सरकार ने, वो सत्यापन पूरा ना होना। क्योंकि सरकार ने 14वीं किस्त भेजने का आदेश जो है सो 15 सितंबर से ही जारी कर दिया है, लेकिन बहुत से जिलों में सत्यापन का काम पूरा नहीं हो पाया था, जिस वजह से अभी तक आपको 14वीं किस्त नहीं मिला था। जैसे जैसे सत्यापन का काम पूरा हो जा रहा है आप सभी के खातों में 14वीं किस्त का पैसा भेज दिया जा रहा है। जैसे कि सिमडेगा में सत्यापन का काम पूरा हो गया तो सिमडेगा में पैसा भेज दिया गया। अब रांची और धनबाद में पूरा हो गया तो रांची और धनबाद में पैसे भेज दिए गए। साथ ही जिन जिलों में 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था उन सबको 13वीं किस्त का पैसा भेज दिया गया है। ऐसे में आपको जो 14वीं किस्त का इंतजार था वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने पैसा भेजना चालू कर दी है। आप जिस भी जिले से आते हैं आपको बस कुछ दिनों का इंतजार करना है। हो सकता है दुर्गा पूजा के बाद भी बहुत से जिलों में पैसा भेजा जाए, क्योंकि सत्यापन पूरा नहीं होगा तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि लगभग सभी जिलों में सत्यापन का काम पूरा हो गया है। सिर्फ 1-2 ऐसे जिले हैं जिसमें सत्यापन का काम पूरा नहीं हो पाया है। उन सब लाभार्थियों को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि बहुत से जिलों में दुर्गा पूजा के बाद यानी 2-3 तारीख को भी 14वीं किस्त का पैसा भेजा जाएगा। लेकिन सरकार ने जैसा वादा किया था कि 14वीं किस्त का पैसा आप सबको दुर्गा पूजा से पहले मिलेगा वो पूरा किया है, क्योंकि जिन जिन जिलों में सत्यापन का काम पूरा हो गया था उनको 14वीं किस्त भेज दिया जा रहा है। जैसे कि धनबाद में भेज दिया गया, रांची में, सिमडेगा में, और आज भी बहुत से जिलों में 14वीं किस्त मिलेगा। यानी आज यानी 30 तारीख को भी बहुत से जिलों में 14वीं किस्त भेजा जाएगा। ऐसे में आप जिस भी जिले से आते हैं अगर आपको 14वीं किस्त मिल जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका आधार सेंडिंग एक्टिव नहीं रहेगा तब आपको इस बार पैसे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार जो पैसा भेजा जा रहा है वो आधार सेंडिंग यानी डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी पैसा जो भेजती है, चाहे वो पेंशन हो, कल्याण स्कॉलरशिप हो या फिर मैया योजना हो, कोई भी अगर फंड सरकार भेजती है तो वो आधार सेंडिंग के माध्यम से भेजती है। ऐसे में आपका
आपका आधार सेंडिंग एक्टिव होना अनिवार्य है, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगला और बड़ा अपडेट है वैसे लाभार्थियों के लिए जिनको पैसा मिलना बंद हो गया है, यानी जिनको 12वीं किस्त नहीं मिला है, 11वीं किस्त या फिर 13वीं किस्त नहीं मिला है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि द्वितीय सत्यापन बहुत से जिलों में भी चल रहा है। आप देख सकते हो धनबाद में 14वीं किस्त भेजा गया, उसके साथ वहां पे द्वितीय सत्यापन भी चल रहा है, इसकी भी खबर आई है। साथ ही रांची में भी 14वीं किस्त भेजा गया, रांची में भी द्वितीय सत्यापन अभी चल रहा है। तो अगर आपको पैसा नहीं मिला है रांची या फिर धनबाद में, तो आप अपना द्वितीय सत्यापन करवा लें। इसका मतलब साफ है कि बहुत से जिलों में द्वितीय सत्यापन का काम अभी चल रहा है। ऐसे में अगर आपको पैसा मिलना बंद हो गया है तो आप तुरंत अपने प्रखंड कार्यालय यानी अपना ब्लॉक जाइए या फिर अपना आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क कीजिए और पता कीजिए कि क्या आपके यहाँ पे द्वितीय सत्यापन का काम हो रहा है। अगर हो रहा है तो तुरंत अपना सत्यापन करवा लीजिए, क्योंकि जब तक आप सत्यापन नहीं करवाओगे तब तक आने वाले कोई भी किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि अगला किस्त जो है सो आपको दिवाली यानी दिवाली से छठ पूजा के बीच भेजा जाएगा, यानी 15वां किस्त जो है सो आपको दिवाली से छठ पूजा के बीच भेजा जाएगा। तो ऐसे में आप अपना सत्यापन करवा लीजिए, नहीं तो आने वाले कोई भी किस्त का पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मैया योजना से जुड़ी सारी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार।